भी डिवाइस में आज की डेट में 5G का सपोर्ट चाहिए, इट हैज टू कम फ्रॉम यू। डिमांड तो है, 4G की भी है। खुश हो गए, इतना खुश हो गया आपने बोला है कि बिल्कुल हो गया ये तो। अरे और कुछ नहीं, लोगों को इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोस आते हैं, घर पे कुछ अपडेट देनी होती है। तीसरी जो आपने बात करी है वो करी है जो मैं भूल गया हूँ, पर आपने एक और इंटरेस्टिंग बात करी थी। पहली बात तो 5G का हम काम बहुत सालों से कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी आने वाला हूँ, मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस जिन पे आपने काम किया उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है, टाइटल भी पढ़ लिया है, तो आप लोगों को पता है कि वीडियो किस बारे में है। एक्चुअली देखो, हम स्टूडियो में बैठ के बहुत सारे कूल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आज हमने कहा चलिए बाहर चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। और आई थिंक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बकवास कर क्यों रहा हूँ, इंटरव्यू कहाँ है, मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ। दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि देखो कितनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, इतनी धूप में गर्मी में निकल कर आए हैं मैं और नरेंद्र जी इंटरव्यू करने के लिए। और आजकल क्या है ना, बहुत हल्ला मचा हुआ है 5G के अराउंड। 5G रोल आउट हो चुका है, MWC था, अभी इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी शोकेस करी है। इंडिया यूएस ने एक MOU साइन करा है अराउंड सेमीकंडक्टर्स। तो हमने कहा चलिए आज चलते हैं मीडिया टेक के ऑफिस जो मेरे पीछे है इस वक्त, और जो मीडिया टेक इंडिया के डायरेक्टर है अंकु जैन, उनसे थोड़ी बातचीत की जाए इन सब चीजों के बारे में। तो एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्सेशंस आपके लिए आने वाला है आगे। थोड़ा सा गीक आउट भी आप हो गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर बात होगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पसंद ना आए तो भी लाइक कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, अगली बार कोशिश करेंगे और बेटर वीडियो लेकर आए। एंड आई होप बड़ा मजा आपको भी इस वीडियो में आने वाला है। तो चलो चलते हैं अंदर। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत वेरी कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। आपको होना भी चाहिए, आपका ही ऑफिस है, मेरा ऑफिस नहीं है। एंड सो नाइस टू फॉर यू टू बी हियर, यू नो। थैंक यू सो मच। फाइनली आप मिले, ऑफिस में मिले। यस, मतलब ये भी अपने आप में कहानी है। 2.5-3 साल पहले हमारा प्लान बना था मिलने का, बिल्कुल। शायद 3 साल पहले आखिरी बार बातचीत हुई। करेक्ट। तो तब मैं कहीं और था, आप यहीं थे। मैं यहाँ आ गया हूँ, और यहाँ पर भी नए प्लेटफॉर्म पर फाइबर पे अभी हमने बात करी थी कि हम फिजिकल मिलेंगे फाइनली, एंड टुडे इज दैट डे। ऐसे वाले वादे मैंने कोविड में बहुत सारे लोगों से करे थे, आपने भी करे। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बाहर की। मीडिया टेक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंकु जैन, डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज। आज बहुत कुछ बातें होंगी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बट मैं शुरू तो 5G से ही करता हूँ, क्योंकि 5G इज द बिगेस्ट न्यूज ओवर द लास्ट 6 months। फाइनली इंडिया में रोल आउट हो चुका है। हाउ डू यू लुक एट इट? जो ये अक्टूबर 1 को रोल आउट हुआ था, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं, छठा महीना चल रहा है। इम्पैक्ट कैसा देखते हैं? आपको लगता है जितना हाइप था क्या वाकई उतना कन्वर्ट हुआ है? नहीं, देखिए जैसे 5G रोल आउट हुआ है, अक्टूबर में हुआ था पिछले साल, एंड उसके बाद हमने देखा है कि कवरेज काफ़ी बढ़ती जा रही है, काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। एंड आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर पूरा इंडिया कवर हो जाना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी है, बिकॉज यू नो अब हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन से भी 5G आ गया है, और उससे जो स्पीड तो फिनोमिनल मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। एंड दैट इटसेल्फ इज इम्प्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जो हमारा को था कि वेट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, उसका फ़र्क पड़ रहा है काफ़ी। एंड गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे इसके एप्लीकेशन भी बनेंगी जिसको 5G स्पेसिफिकली चाहिए, राइट। तो इम्पैक्ट तो दिख रहा है, एंड आई थिंक वेरी एक्साइटिंग टाइम अहेड, लेट्स सी। तो सर एज अ सेमीकंडक्टर प्लेयर, बिकॉज आप जो है यू आर द फाउंडेशन फॉर 5G। अगर किसी भी डिवाइस में आज की डेट में 5G का सपोर्ट चाहिए, इट हैज टू कम फ्रॉम यू, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपके लिए स्ट्रैटेजी किस तरह से चेंज हुई है 5G को लेकर? बिकॉज अगर मैं फ़ोन्स की बात कर लूँ, हमने देखा है कि लेटली 4G फोन्स थोड़े से मार्केट में आने बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी? देखो, हमारी जो स्ट्रैटेजी ये रही है, पहली बात तो 5G का हम काम बहुत सालों से कर रहे हैं, ठीक है, उसका फाइनली इम्पैक्ट अब दिखने को आया है, ठीक है। तो हमारी एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि हम चाहते हैं कि हर सेगमेंट में 5G चिप्स हम प्रोवाइड करें। ओके। तो आप देखिए कि जैसे हमारा शुरुआत होती है Dimensity 700 से, ठीक है, उसके बाद वी हैव प्रीमियम सेगमेंट, वी हैव फ्लैगशिप सेगमेंट, राइट। सो वी हैव द एंटायर रेंज। तो एक तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रही है डेफिनेटली कि वी वांट टू कैटर टू ऑल काइंड्स ऑफ मासेस, राइट, ऑल काइंड्स ऑफ एंड यूजर्स, एंड वो हो भी रहा है। हमारे जो फ्लैगशिप फोन्स भी आए हैं बीच में, और मेन स्ट्रीम भी आए हैं 5G इनेबल्ड फोन्स। तो उससे क्या है कि जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो ज़्यादा जल्दी से होगा, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा Dimensity 7200 आया था, उससे पहले फ्लैगशिप 9200 आया था, राइट। सो दैट स्ट्रैटेजी विल कंटिन्यू। एंड सेकेंडली, जो 4G की बात करी आपने, 4G to 5G ट्रांजिशन अभी चल रहा है, एंड 4G आई फील विल स्टिल हैव प्लेस इन द कंट्री। Okay. इट विल टेक सम टाइम टू कम्प्लीटली ट्रांसलेट टू 5G। इसलिए हमने 4G में भी आप देखेंगे कि हमारे जो G सीरीज चिपसेट्स हैं वो अभी भी हैं, राइट, एंड वी आर गेटिंग न्यू एंड न्यू पार्ट्स देयर एज वेल, सो दैट विल कंटिन्यू ऑल्सो। बट 5G का तो यही है कि वी विल कीप कमिंग विद न्यू चिप्स एंड न्यू रेंज, एंड जिससे हमारे जो OEMs हैं दे हैव लॉट ऑफ चॉइस। 3 आपने इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं अभी पिछले 1 मिनट में। एक आपने प्राइस सेगमेंट्स की बात कर दी, एक आपने बात कर दी 4G की,
और तीसरी जो आपने बात करी है वो करी है जो मैं भूल गया हूँ, पर आपने एक और इंटरेस्टिंग बात करी थी, इसके बाद भी जैसे याद आएगा एड्रेस करूंगा। बट सबसे पहले मैं प्राइस सेगमेंट्स की बात कर लेता हूँ, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप अक्रॉस जो कैटेगरीज हैं आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं चिपसेट्स, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि 10,000 के नीचे या 10 से 12,000 रुपए के आसपास भी अभी भी 5G फोन तो देखने को नहीं मिलते हैं। क्या आपको लग रहा है ये बदल जाएगा आने वाले टाइम में? देखिए, हर टेक्नोलॉजी का होता है, इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू बिकम चीपर, राइट, फॉर द एंड यूजर। तो इसके साथ भी धीरे धीरे होने वाला है, होएगा, जरूर होएगा। अब कब होएगा बड़ा मुश्किल है कहना, बट डेफिनेटली एज न्यू प्रोडक्ट्स कम इन विद फ्लैगशिप प्रोडक्ट, दे विल बी एक्सपेंसिव, एंड जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते होंगे। ऑल्दो जो प्राइस ड्राइव होता है वो हमारे OEMs करते हैं, राइट, हम तो चिप्स देते हैं उनको। बिकॉज एक कंप्लेन रही है उनकी तरफ से लेटली, जो जितने भी OEM से बात होती है उनका ये रहता है कि यार हम तो लेके आना चाहते हैं बट उतने 4G अब चिप्स नहीं बन रहे, जो 5G चिप्स बन रहे हैं उतने वो ना अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आते, एंड अदरवाइज ऑल्सो लॉट ऑफ फैक्टर्स वी नो कि एक शॉर्टेज भी रहा है, कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़ गए हैं, सो दे गिव दीज एक्सक्यूजेस कि बिकॉज ऑफ दैट हम नहीं लेके आ पा रहे सस्ता फोन। देखो, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, दिस डेफिनेटली चिप प्राइस आल्सो इज वन फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि आप फोन में किस तरह के पेरिफेरल्स लगा रहे हो, राइट, किस तरह का कैमरा है एंड ऑल दैट, राइट, बैटरी लाइफ वगैरह, तो वो सब भी पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस ड्राइव होता है। एंड आई एम श्योर कि जो ब्रांड्स हैं दे हैव डन अ स्टडी विच इज अ गुड प्राइस पॉइंट फॉर देम, राइट। एंड हमारा एक कंपोनेंट है चिपसेट, ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बट दैट्स ओनली वन कंपोनेंट, राइट। सो ओवरऑल जो ड्राइव होता है वो मार्केट फोर्सेस ड्राइव करती हैं उसको। अगर 4G की बात करूं कि आपने उसका ही मेंशन किया, बाय द वे तीसरी चीज याद आ गई मेरे को, वो डायमेंसिटी चिपसेट्स, उस लाइनअप के बारे में बात करना चाहूंगा। बट 4G की जो आपने बात बोली कि 4G इज स्टिल हियर टू स्टे, आई मीन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, बिकॉज अगेन कब तक लगता है आपको कि मतलब जो OEMs की तरफ से, बिकॉज आपको डिमांड आपको पता है कितनी आ रही है नहीं आ रही है, डू यू सी दैट ऑल्सो टू स्टे, मतलब कि 4G कितने टाइम तक और रेलेवेंट रहने वाला है? देखिए, जो एक तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो कवरेज है, हालांकि हम कह रहे हैं कि एंड ऑफ दिस ईयर बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर कवरेज पूरा हो जाएगा, बट इट कैन मे बी सम एरियाज मे नॉट हैव, आई डोंट नो, राइट। सो दैट्स व्हाई 4G विल स्टिल रिमेन, एंड ऑल्सो प्राइस पॉइंट का तो है ही एक रीज़न, बिकॉज सम पीपल मे वांट टू बाय अ स्लाइटली लोअर प्राइस फोन्स, तो उसके लिए 4G इज़ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन, बिकॉज जो हमारे चिपसेट्स हैं 4G के जो G99 फॉर एग्जांपल, द वेरी वेरी पावरफुल चिपसेट्स। तो गेमिंग के लिए गेमिंग कर सकते हो आप, और बाकी जो फीचर्स हैं कैमरास वगैरह उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो विच इज़ गुड इनफ फॉर लॉट ऑफ यूजर्स। उनके लिए सिमिलर डिमांड आ रही है OEM से जैसे पहले आ रही थी? डिमांड तो है, 4G की भी है, जी। सो दैट, हालांकि हमारा जो ओवरऑल जो एक्साइटमेंट है 4G to 5G ट्रांजिशन को लेके है, पर 4G भी वही रहेगा अभी रहेगा। हाँ जी। और स्मार्टफोन्स के बियॉन्ड, लेट्स से टैबलेट्स फॉर एग्जांपल, एक कैटेगरी जो लेटली बड़ी पॉपुलर हुई है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है 4G चिप्स के लिए भी डिमांड थोड़ा सा उसका उसमें भी है। चलिए अब मैं डायमेंसिटी लाइनअप पे आता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से याद है जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी वही 3 साल पहले, तब तक डायमेंसिटी लाइनअप इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, वाज अबाउट टू कम, और हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी कि थोड़ा सा मीडियाटेक को लेकर एक परसेप्शन बन रहा था कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उतने चिप्स नहीं है, एंड यू टोल्ड मी कि ये जो डायमेंसिटी लाइनअप है दिस विल चेंज दैट। करेक्ट, Has it is the question? बिल्कुल डेफिनेटली है। आप मुझे लगा आप पूछोगे कि खुश हो गया, इतना खुश हो जाने वाला है कि बिल्कुल हो गया ये। मुझे लगा आप क्वेश्चन पूछे कि अब हो गया है, अब बताओ। तो डेफिनेटली देखिए, जो हमारा एक्सपेक्टेशन थी इसको लेके वो बिल्कुल फुलफिल हुई है। अब उसका एग्जांपल लेते हैं, ऐसे Dimensity 9200 चिपसेट है, दैट इज बिल्ट ऑन 4 नैनोमीटर प्रोसेस, ठीक है, जो बहुत एडवांस प्रोसेस है, जिससे बैटरी लाइफ इज अमेजिंग, कंप्यूटिंग पावर इज अमेजिंग एंड ऑल दैट, राइट। एंड जो हमारे जो बेंचमार्क्स आए हैं, एवरीवन इज वेरी इंप्रेस्ड। तो हमारा जो चिप्स जो लाइनअप पूरा है, उसका जो हमारा विजन था वो काफ़ी हद तक फुलफिल हुआ है, एंड वी आर एबल टू गिव द एंटायर पोर्टफोलियो, एंड अवर एंड यूजर्स आर हैप्पी, OEMs आर हैप्पी, सो और तो क्या चाहिए। ग्रेट। और एक जो बड़ा मेजर स्टेप अभी हुआ है रिसेंटली, बिकॉज आई यूज दैट फोन, कि फाइंड एंड टू फ्लिप जो ओप्पो का एक फोन आया है, दैट्स द फर्स्ट वन दैट आई हैव यूज्ड, फोल्डेबल फोन, फ्लिप फोन, जिसमें मीडियाटेक का चिप है। तो मेरे को आपसे ये भी समझना था कि अब ये वाला लीप भी हो गया है ट्रेडिशनल टू फोल्डेबल फोन्स, हाउ डिफरेंट वॉज द एक्सपीरियंस कि एक आप जब OEM के साथ काम करते हो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फ्लैगशिप के लिए, और जब आप काम करते हो एक फ्लिप या फोल्डेबल फोन के लिए, कितना डिफरेंट प्रोसेस रहता है, ऑप्टिमाइजेशन जो OEMs करते हैं या उनकी तरफ से किस तरह की रिक्वायरमेंट? फ़र्क काफ़ी होता है। हमारी टीम्स ने आपस में काफ़ी मिलकर काम करा है इस पर, और उसमें ये होता है कि बिकॉज स्क्रीन्स का साइज, स्क्रीन्स के मल्टीपल चॉइसेस एंड ऑल यूज केसेस आर देयर, एंड जैसे आप फ्रंट स्क्रीन भी है, बीच की स्क्रीन भी है, तो उसके लिए ट्विक करना पड़ता है सॉफ्टवेयर काफ़ी, राइट। तो डेफिनेटली हमारी टीम और उनकी टीम ने काम किया साथ में टू मेक श्योर इट वर्क सीमलेसली। अगली बड़ी चीज़ जो हुई है पिछले, मतलब इनफैक्ट इसी महीने हुई है, MWC हुआ, वहाँ पर आप लोग थे, आप लोगों ने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी शोकेस करी। एक टेक्नोलॉजी इसके बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। व्हाट इज इट फॉर अ लेमैन, अगर आप बहुत आसान शब्दों में समझा पाएं कैसे काम करेगी, क्यों इंपॉर्टेंट है?
देखिए सैटेलाइट कनेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे आप मान लो हाइकिंग पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मिडल ऑफ नोवेयर आप बोट में हो, राइट। एंड आजकल क्या है कि कनेक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर आपके पास 1 घंटा भी कनेक्टिविटी नहीं है ना, आप सोच तो करें क्या करें अब, हाउ टू डू योर वर्क और इवन योर पर्सनल लाइफ, राइट। सो यू नो इफ अ यूजर वांट्स दिस कनेक्टिविटी, जैसे आप कई रिमोट एरियाज में हो वगैरह वगैरह, तो सैटेलाइट कैन हेल्प इन दैट केस, राइट। तो अब हमारे जो अभी नए जो फोन्स लॉन्च होंगे उसमें कई मॉडल्स होंगे जिसमें ये कनेक्टिविटी होगी, तो इट डिपेंड ऑन द एंड यूजर चॉइस, अगर वो चाहिए उसको तो ही कैन हैव दैट फीचर। ये मॉडल्स इंडिया में भी अवेलेबल डिवाइसेस में रहेंगे, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन एंड व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज बिकॉज एप्पल ने भी एक समथिंग सिमिलर कुछ करने की कोशिश करती है, बट वो इंडिया में नहीं आया। वो देखते हैं, अभी तो ग्लोबल लॉन्च किया है हमने MWC में, सो विल फिगर आउट हाउ डज द ओवरऑल सिनेरियो रोल आउट, उस पर डिपेंड करता है। बट यूज केस उसका बड़ा क्लियर है, मतलब ना इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमें नेटवर्क से मिलता नहीं है। आप सोचते हो कि यार यहाँ नहीं आते, उस वहाँ रह लेते हैं, बिकॉज नेटवर्क तो चाहिए चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। एंड समटाइम्स यू हैव मिशन क्रिटिकल थिंग्स टू बी टेकिंग केयर ऑफ। अब आप मान लो घूमने गए हो, पर आपको फिर भी 2 घंटे चाहिए जिसमें आप कहीं कनेक्ट करके कुछ कर पाओ, राइट। अरे और कुछ नहीं, लोगों को इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोस आते हैं, फोटो कैसे बजाओगे, घर पे कुछ अपडेट देनी होती है, करेक्ट, राइट। तो बड़ा वो चक्कर है, मतलब कि कई बार क्या होता है, अब इतना लोगों को फोन की आदत है, एंड इफ यू आर अवे फॉर 2 आवर्स, लोग पता नहीं क्या हो गया, इसको कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, राइट। सो आई थिंक इसके यूज केस बहुत सारे हैं, and so we had a very good exciting event in MWC for this, and I think we have got very good response. बट अगर मैं वापस इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ कि इंडियन मार्केट को लेकर आप किस तरह के नए ट्रेंड्स इस वक्त देख रहे हो, बिकॉज वन थिंग ऑफ कोर्स इज द फोल्डेबल फोन्स, आई थिंक इस साल बहुत बड़े वो होने वाले हैं, बट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट विद द 5G रोल आउट, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स दैट यू आर सीइंग, और किस तरह से 2023 में देखिए हमारा जो जैसे हमने फोन्स की बात करी है काफ़ी, पर फोन्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ MediaTek। हाँ, मैं अभी आने वाला हूँ, मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस जिन पे आपने काम किया है, उसके बारे में तो लेट्स से अबाउट 50% आवर रेवेन्यू इज फ्रॉम मोबाइल फोन्स, बाकी बहुत बड़ी दुनिया है, राइट। तो इंडिया में जो ट्रेंड दिख रहा है फोन्स के अलावा स्मार्ट होम्स इज अ अपकमिंग ट्रेंड। जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था AC खरीदना था मुझे घर के लिए, तो ऑल द ACs आर वाईफाई एनेबल्ड नाउ बाय डिफॉल्ट, राइट। सो ऑल दैट काइंड ऑफ डिफरेंस यू कैन सी गोइंग फॉरवर्ड। सो स्मार्ट होम्स एक बड़ा यूज केस है, ठीक है। इसमें every smart home has a lot of semiconductor inside, and उस हर vertical में MediaTek is present, right? So that is a very exciting story which is playing out. And उसके अलावा बाकी like Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 has rolled out, right? That's also मैं अभी recently किसी से बात कर रहा था अपने कज़न से, तो वो कह रहा था कि मेरे घर में 50 डिवाइस हैं, अब पुराना राउटर चलता ही नहीं है। हाँ, अरे मुझे खुद को कई बार लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो वो कहता है कि आई हैव टू, मेरे को कोई भी दे दो, आई वांट एवरी डिवाइस टू वर्क। तो इसलिए ये वाईफाई जो एवोल्यूशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लोगों के लिए। सो आई थिंक ऑल दिस स्लोली एंड स्टडीली दिस अडॉप्शंस विल हैपन इन इंडिया एज वेल। जस्ट टू बिल्ड ऑन टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज अभी ये भी हुआ है ना, पहले वाईफाई भी लिमिटेड होते हैं एक एरिया के अंदर, अब हर घर के अंदर वाईफाई है, मल्टीपल डिवाइसेस और मैश नेटवर्क्स आ गए हैं, राइट, मैश वाईफाई मैशेस आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आई मीन कीप्स अस ऑन आवर टोज, बिकॉज वी हैव टू कीप इनोवेटिंग टू मेक दैट हैपन, बट आई थिंक दीस आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज। स्मार्ट होम डिवाइसेस का अडॉप्शन आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेट हुआ है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स पोस्ट कोविड? नहीं, हो रहा है, एक्सेलरेट तो हो रहा है। इफ यू थिंक लाइक, जैसे मैंने आपको AC की बात करी, उसके अलावा इफ यू सी इवन थिंग्स लाइक स्मार्ट TVs एंड Alexa devices and the security cameras which are Wi-Fi enabled and having some AI component, right? All these things are getting some traction for sure. तो बढ़ रहा है वो तो जैसे अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी आ रहा है धीरे धीरे, तो वो भी that's also creating is a catalyst for that adoption. आपने बात करी कि भाई फोन्स के अलावा बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस में है, स्मार्ट होम डिवाइसेस है। एक डिवाइस के बारे में बात करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ केस स्टडी कि हाउ पॉपुलर दैट हैज बिकम, व्हिच इज दैट पेटीएम का बॉक्स जो हमारे हर तरफ है, हमारे आसपास है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जैसे अब आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, एक अनाउंसमेंट होती है 20 रुपए आ गए, 30 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। आई थिंक वो मेट्रो में वो जो आवाज है और उसके बाद ये आवाज है जो लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा इम्पैक्ट देके गई है, बस गई है। सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि ये कहाँ से ऐसा आइडिया आया, ये आपकी तरफ से, आपकी टीम से था, या द पेटीएम पीपल रीच्ड आउट? जस्ट टेक मी थ्रू द होल प्रोसेस। वो कोलैबोरेटिव आइडिया था। देखो, आइडिया नर्चर होता है धीरे धीरे, और ये हमें इसका इतना विजन नहीं था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। तो पर इट वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव आइडिया, राइट, एंड ऑफ कोर्स इट हैज वर्कड वंडर्स। और अभी जब पे करते हैं ना, तो पे करने में भी आपको शांति होती है कि मिल गए पैसे उसको। हाँ, रिसीवेंट को भी होता है और पे करने वाले को भी, दोनों को शक होता है कि पता नहीं आएगी नहीं आए वैसे, राइट। सो आई थिंक इट इज वर्किंग वेरी वेल। तो आइडिया वाज ऑफ कोर्स वेरी कोलैबोरेटिव। तो ये इनिशियली यही था, मतलब जो पहला ड्राफ्ट या पहला जो आइडिया आया था, नहीं, इट वाज दिस आइडिया।
एग्जैक्टली दिस आइडिया, सो दैट बस आपको बोलना है, मशीन को बोलना है कि आप पैसे आ रहे हैं। सिंपल यूज, सिंपल आउटपुट बट वेरी पावरफुल। पर्सनली बता रहा हूँ, पहले मैं क्या करता था, पेमेंट करने के बाद लोगों को से दिखाता था कि देख हाँ हो गया भाई, पैसा हो गया। अब मैं करता हूँ और निकल स्वैग में अपने चल दो, अनाउंसमेंट हो जाएगी। इट्स अ यू नो वेरी सिंपल डिवाइस बट very very powerful. But again, just to understand how different is the process to work on such devices, because मैंने आपका IMC जब हुआ था तब भी कुछ स्पेशल डिवाइसेस वहाँ देखे थे, कुछ कैमरास थे, सैटेलाइट कैमरास थे या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक प्राइम बुक को लेकर आजकल बहुत न्यूज़ में, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, प्राइम बुक एक अफोर्डेबल लैपटॉप है, जो ये टीम है ये शार्क टैंक पर आई थी, वहाँ से बड़ा पॉपुलर हो गई थी। सो हाउ डू यू अप्रोच इट, लाइक क्या प्रोसेस रहता है इनका? देखिए हमारा जैसे मैं थोड़े इंडिया अपने जो हमारा ऑफिस है उसकी बात करता हूँ कि हमारे ऑफिस दो जगह पे हैं, R&D ऑफिस बेंगलोर एंड नोएडा, एंड वी हैव अबाउट मे बी 800 ऑड इंजीनियर्स एंड ग्रोइंग, राइट। एंड तो इसका जो मेन मैंडेट होता है वो दैट इज 90% वी आर एक्सटेंशन ऑफ ग्लोबल R&D, ठीक है, बट 10% रफली इज व्हाट इज दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर गिविंग फॉर द लोकल कंपनीज हु नीड सपोर्ट। जैसे अब ये प्राइम बुक है, राइट, तो दे हैव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू नो द OEMs, राइट, बट हर टाइम उनको MediaTek के सपोर्ट पे चाहिए होती है, कहीं ना कहीं यू नो कहीं कोई इशू आ रहा है या फिर जब शुरू में टेस्टिंग हो रही होती है तो उसमें हमारी टीम के पास जाती है तो हेल्प करती है उनको कि मेक श्योर कि इट्स सीमलेस एंड इट हैज़ अ गुड क्वालिटी, राइट। So that is true with Prime Book. It is true with the Paytm box. It is true with all the phones which have been launched here. So my R&D team is working very closely with these companies to ensure the quality is good. Okay. So मार्च चल रहा है अभी, एक महीने हो चुके हैं, क्वार्टर हो गया, आई नो फाइनेंशियल का क्वार्टर अगले महीने शुरू होगा, बट इंडियन मार्केट को लेकर इन द रेस्ट ऑफ दिस ईयर व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट ऑल शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम MediaTek? तो आई थिंक देखो 5G की कहानी चलती रहेगी, एंड यू नो वी विल हैव मोर चिपसेट, मोर लॉन्चेस, so that is definitely a big part of the whole game, right? Then I think smart home, मैंने आपसे बात करी, smart homes का भी we will have more and more launches. We have the Genio series, we have the you know Pentonic series for the smart TVs, so we have you know several verticals where we will have new launches, right? So उससे excitement बनी रहेगी, innovation होता रहेगा, and things are looking exciting for us. चलो मैं एक ज़्यादा एक और चीज़ एड्रेस कर लेता हूँ, चिप शॉर्टेज को लेकर वेयर आर वी नाउ? Have we recovered? Because this has been an ongoing conversation. 3-4 साल तो हो गए हैं मुझे भी, मतलब सुनते have we finally recovered या नहीं? I think we have recovered now, and luckily MediaTek was able to manage even through that shortage time, ठीक है, बट वो पुरानी बात हो गई, पर आज के दिन तो I think we have recovered and things are looking much better than before. But when you hear all these stories कि जैसे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चर होगा, फैब्रिकेशन प्लांट्स की बात हो रही है, हाउ डज इट फील एंड कितना आपको लगता है कि दिस इज हाउ मच ऑफ इट इज पॉसिबल? तो या दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज सम पीपल फील कि पहले भी ट्राई किया था, हुआ नहीं था, राइट। तो इस बार तो लग रहा है होगा, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, बिकॉज अगर आप पूरा वो देखें मोमेंटम जो बना है ना, अभी आप जैसे आईफोन की बात करें, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टार्टेड, यस, फाइनली, आई मीन इट इज इन अ बिग वे, छोटा मोटा नहीं है, एंड दे वांट टू रीच टू 20% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑल, दैट विल अट्रैक्ट मोर इकोसिस्टम प्लेयर्स। देन फैब की बात चल रही है, तो पूरा जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम जो जरूरी है पूरे मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, वो आ रहा है अभी, तो दैट्स वाई इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स। तो आई थिंक ये हो जाएगा, एंड आई थिंक MediaTek के लिए भी बड़ा रेलेवेंट है, बिकॉज अगर मान लो जैसे आपने कहा फैब्रिकेशन इंडिया में होगा, तो हो सकता है हम सोर्सिंग लोकली करें, राइट, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग गुड थिंग फॉर अस, फॉर इंडस्ट्री। एंड तो आई थिंक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली जो मेक इन इंडिया है, हम बहुत हम सुन रहे हैं, पर इट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। गवर्नमेंट पुश इज देयर, सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, पुश भी है पूरा कंप्लीटली। बिल्कुल। चलिए सर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्लान्स, आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, दिस ईयर इज गोना बी बिग फॉर फोल्डेबल फोन्स, सर ने बताया, स्मार्ट होम के बहुत सारे डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे, 5G ऑफ कोर्स अगले 1-1.5 साल हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, भाई 5G का बोलबाला रहने वाला है, एंड होपफुली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमें इंडिया में देखने को मिले और प्लान्स देखने को मिले, आई थिंक इससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू so much. You've been very kind with your time and your answers. Right. All right. Thank you.